हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो अब तक हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज 45 मीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। चलो हम लोग बनाते हैं। मान लो ये मेरा एक टावर है ए बी, ये टावर है मेरा ए बी, ठीक। कोई पर्टिकुलर समय सन का व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड कितना बना रहा है? सन मतलब मान को चलो यहाँ पे होगा, तो ये टावर के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री एल्टीट्यूड, ठीक। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज 45 मीटर। देखो जब यहाँ पे सन होगा तो ऑफकोर्स इसका शैडो जमीन पे गिरेगा, नीचे, ठीक है। जब यहाँ पे सन होगा तो इसका शैडो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो इसका लेंथ आपको कितना बता दिया? 45 मीटर, मतलब ये मान लो पॉइंट सी, ठीक। तो बोला है पहला कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको सिंपल सा ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो आपको बेस दिया हुआ, फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करो? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करो? तो ऑफ कोर्स आप लोग यूज करोगे, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी। थीटा के बदले हम लोग क्या बोले? थीटा के बदले हम लोग बोलते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी तो फाइन ही करना, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 45 मीटर। चलो tan 30 को बोल सकते हैं 1/√3 बराबर ए बी बाई 45। तो ए बी इज इक्वल टू 45/√3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये √3 इंटू थ्री, √3 3 हो जाएगा। तो 45/3√3, तो ये कट गया, तो मेरा 15√3। इसको हम लोग 1√3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो 15 इंटू अगर 1.732 करेंगे तो ये मेरा 25.98 मीटर आ जाएगा, ठीक। चलो ये मेरा ए हो गया। हम लोग बी बनाते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द सेम टावर। अच्छा, टावर का लेंथ सेम है, मतलब आपको यहाँ पे ए बी का वैल्यू 15√3 दे दिया है, ठीक है। सेम टावर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अच्छा, थीटा इस बार बता दिया है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब आपको इस बार बीसी जो नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस बार आपको फाइंड करना है, ठीक। तो सिंपल सा मैथ है, वही चीज परपेंडिकुलर दे दिया, आपको फाइंड करना है क्या? बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक। तो tan 45 डिग्री, ए बी को ए बी ही छोड़ दो, सॉरी ए बी का वैल्यू दिया हुआ ना यहाँ पे 15√3। अब बी सी इसमें फाइंड करना है आपको। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 15√3, वापस से 25.98 मीटर ही आएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट बी में जो है आपको थीटा बता दिया 60 डिग्री, बस थीटा जहाँ 45 वहाँ 60 डिग्री कर दो और फिर इसको सॉल्व कर दो। ये हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोला है? टू वर्टिकल पोल्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, ठीक। ए 30 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल, in a. When a ladder rests against one pole, it's make an angle of 32 degree 24 meter with the pole. अच्छा, इसका मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है। पहले फिगर बना लेता हूं। एक मेरा रोड है, दो टू वर्टिकल पोल, एक पोल दूसरा पोल ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। A ladder of 30 meter long is placed between the two pole. When the ladder rests against one pole, ये मान लो मेरा पोल है ए बी,
इट्स मेक एन एंगल ऑफ 32 डिग्री 24 मिनट विद द पोल। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है ये? 32 डिग्री 24 मिनट विद द पोल, एंड व्हेन इट टर्न टू रेस्ट अगेंस्ट द अनदर पोल इट्स मेक एन एंगल ऑफ 32 डिग्री 24 मिनट विद द रोड। अच्छा, जब इसको हम दूसरे लैडर पे लगाते हैं ना, दूसरे पोल पे, ये मान लो सीटी, तब भी ये बनाता है 32 डिग्री 24 मिनट, लेकिन विद द रोड। ये चीज को यहां पे ध्यान देना। चलो, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड मतलब आपको बीडी का लेंथ फाइंड करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ये कभी भी 32 डिग्री 24 मिनट्स नहीं देगा, आपको हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू ही देगा, या 30 दे दे, या 60 दे दे, या 45 दे दे। ठीक, लेकिन चलो हम लोग ये बना लेते हैं। हमको अगर बीडी का लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, पहले बी का लेंथ फाइंड करते हैं और फिर ईडी का लेंथ फाइंड करते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो बीडी का लेंथ हमको मिल जाएगा। तो बीई का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल ए बी ई देखते हैं, ए बी ई। ठीक, चलो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, हाँ, और ये लेंथ ऑफ द लैडर, ये तो बताना ही भूल गया, लेंथ ऑफ द लैडर ही 30 मीटर दिया हुआ है। ये 30 है तो ऑफकोर्स ये भी मेरा 30 ही होगा। ठीक, चलो ट्रायंगल ए बी ई में हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, बी। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे हम लोग, यहाँ यूज करेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सम पीपल हैव। तो पी के बदले हम लोग लिख दें यहाँ पे बी, और एच के बदले लिख देते हैं ए। साइन 32 डिग्री 24 मिनट बराबर बी को तो हमको फाइंड ही करना है, और ए के बदले लिख लेते हैं 30। तो साइन 32 डिग्री 24 मिनट्स का वैल्यू हो जाता है 0.536। ठीक, बराबर बी ई बाई 30। तो बी ई बराबर 30 इंटू 0.536, तो ये मेरा हो गया अप्रॉक्स 16.08 मीटर। हमको बी ई मिल गया 16.08 मीटर। अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या, ईडी। ईडी के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ई सी डी। ईडी के लिए हम लोग ट्रायंगल ई सी डी लेंगे। ठीक, उसी तरह हमको हाइपोटेनस दे दिया, हमको फाइंड करना है क्या, इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। वापस से यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है, नहीं, हमको सीधी थोड़ी फाइंड करना है, हमको फाइंड करना ईडी। सॉरी, मिस्टेक हमसे हो गया यहाँ पे, हमको फाइंड करना ईडी, हमको बेस फाइंड करना है। इस बार ये वाला चीज फाइंड करना है, बेस। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हाइपोटेनस और बेस हो, कॉस यूज करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या हो गया, ईडी, और हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है ईसी। तो कॉस थीटा के बदले हम लोग यूज करते हैं कॉस 32 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस में ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहेगा, 30, 60, 45 ये सब दिया रहेगा। ठीक है, बराबर ईडी। ईडी तो आपको फाइंड ही करना है, और ईसी का वैल्यू दिया हुआ है 30। ठीक, चलो कॉस 32 डिग्री 24 मिनट्स का वैल्यू होता है 0.844 बराबर ईडी बाई 30। तो ईडी इज इक्वल टू 30 इंटू 0.844। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर 24.32 मीटर आएगा। ठीक, तो हमको बीडी का लेंथ फाइंड करना ना, बीडी इज इक्वल टू बीई प्लस ईडी बोलेंगे। बीई आपका कितना निकला था 16.08, और आपका ईडी निकला है 25.32। ठीक,
तो इसको जब ऐड करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 41.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है टू क्लाइंबर्स आर एट पॉइंट ए एंड बी ऑन द वर्टिकल क्लिफ। अच्छा, एक क्लिफ बना लो तुम लोग यहाँ पे। ठीक, एक क्लिफ बना लो। ठीक है, दो ठो क्लाइंबर है, एक पॉइंट ए पे है और कोई एक मेरा पॉइंट बी पे है। टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। अच्छा, एक सी है ऑब्जर्वर 40 मीटर दूर है, कहाँ से? फुट ऑफ द क्लिफ से, ऑन द लेवल ग्राउंड। ए इज अ एलिवेशन ऑफ 48 डिग्री। अच्छा, ए पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 48 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ए पे बना रहा है वो 48 डिग्री एंड बी ऑफ 57 डिग्री। अब बी पे कितना बना रहा है? 57 डिग्री, मतलब ये वाला मेरा बना रहा है 57 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स? आपको दोनों क्लाइंबर का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको कहीं ना कहीं ए बी का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो ए बी का लेंथ फाइंड करना है, इसको मान लो पॉइंट सी, इसको मान लो पॉइंट डी। तो ए बी का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, अगर बड़ा वाला BC में से AC घटा देते हैं, BC में से AC घटा देते हैं तो हम AB मिल सकता है ना हमको। BC में से अगर AC घटा देंगे, ठीक है, तो हमको AB मिल जाएगा। तो सिंपल सा मैथ है। तो चलो हम लोग BC, पहले BC फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में, ठीक, हम लोग BDC में BC फाइंड करना है और दिया हुआ है बेस, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा ट्रिमेटिकल यूज करेंगे? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा, तो tan 57 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस में यहाँ 57 डिग्री या 48 डिग्री नहीं देगा, स्टैंडर्ड वैल्यू देगा। ठीक है, तो tan 57 बराबर BC बाई CD लिखें। ठीक, तो tan 57 बराबर BC बाई CD। चलो, तो tan 57 का वैल्यू होता है 1.539, 1.539। BC तो आपको फाइंड ही करना है और CD का वैल्यू होता है 40। तो BC इज इक्वल टू 40 इंटू 1.539, ठीक है, जो कि मेरा 61.57 मीटर होता। चलो, हमको BC फाइंड कर लिए, अब हम AC फाइंड करते हैं। तो AC के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ADC ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC। वैसे ही यहाँ पर भी tan थीटा बराबर AC बाई CD बोले, tan थीटा के बदले लिखेंगे tan 48 डिग्री बराबर AC बाई CD के बदले हम लोग 40 लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, tan 48 का वैल्यू होता है 1.110 बराबर AC बाई 40। तो 40 इंटू 1.110, तो ये मेरा आ गया 44.4 मीटर, 44.4 मीटर। ठीक, आपको ये मेरा किसका मिल गया? AC का लेंथ मिल गया। AC का लेंथ 44.4, पूरा 61.57। हम दोनों को माइनस कर देते हैं, तो AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC माइनस AC। तो BC कितना है? 61.57 माइनस 44.4 मीटर। जब इसको माइनस कर लेंगे तो मेरा 17.17 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या लिखा है? अ मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। ही ऑब्जर्व
that the angle of elevation to the top of the pole is 28 degree and the angle of depression to the bottom of the pole is 13 degree. Calculate the height of the tower. ठीक है, चलो फिगर बनाते हैं. एक आदमी 9 मीटर दूर खड़ा है फ्लैग पोल से. ये मान लो मेरा फ्लैग पोल है, 9 मीटर दूर खड़ा है एक आदमी, खड़ा है स्टैंड. कितना मीटर दूर खड़ा है? 9 मीटर. He observe an angle of elevation to the top of the pole is 28 degree. मतलब अगर आदमी यहां से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है वो 28 डिग्री. ठीक. और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम इस फिगर को यहां से बना देना, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है 13 डिग्री. ठीक. चलो, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल. मतलब ये मान लो अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, पॉइंट ई है, तो आपको ए बी का लेंथ फाइंड करना है. ठीक है, ए बी का लेंथ फाइंड करना है. तो ए बी का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? चलो, पहला है कि अगर ये है तो यहाँ पे 90 डिग्री. अगर ये बी सी बराबर ई डी होगा. अगर ये 9 मीटर है तो ये भी मेरा कितना होगा? 9 मीटर होगा. ठीक. अगर तुम ध्यान दोगे ना, अगर तुम कहीं से भी ए का लेंथ फाइंड कर लो, ए का लेंथ फाइंड कर लो और उसके बाद ई बी का लेंथ फाइंड कर लो, तो यहां से आपको ए बी का लेंथ मिल जाएगा. ठीक है, ए प्लस ई बी. चलो, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ए का लेंथ फाइंड करते हैं. ए के हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई. ट्राइंगल ए डी ई. ठीक. ट्राइंगल ए डी ई में आपको बेस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो आप क्या यूज करोगे? tan थीटा यूज करोगे. tan थीटा बराबर ए ई बाई ई डी. ठीक. चलो, तो tan थीटा बराबर ए ई बाई ई डी. तो tan थीटा के बदले tan 28 डिग्री बराबर ए ई का ए छोड़ दो और ई डी के बदले यहाँ लिख लो 9. देखो यहाँ पर 28 दिया हुआ है. रिड्यूस सिलेबस के अनुसार यहाँ 28 नहीं होगा, 30, 45, 60 हो सकता है, लेकिन हम लोग tan 28 लेके बनाते हैं. तो tan 28 का वैल्यू होता है 0.532 बराबर ए ई बाई 9. तो ए ई इज इक्वल टू 9 इंटू 0.532 जो कि मेरा 4.788 मीटर होता है. ठीक. अब उसी तरह हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ई डी. ट्रायंगल बी ई डी. देखो, आपको ये चीज बेस मालूम है, आपको वापस से परपेंडिकुलर फाइंड करना है. ठीक है, अगर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा, बेस हमको 9 मीटर दिया हुआ है, तो वापस से tan थीटा बराबर बी ई बाई डी ई बोल सकते हैं. तो tan थीटा का मतलब tan 13 डिग्री बराबर बी का बी छोड़ दो और डी के बदले यहाँ लिख देते हैं हम लोग 9. ठीक. तो tan 13 का वैल्यू होता है 0.231 बराबर बी ई बाई 9. तो बी ई इज इक्वल टू 9 इंटू 0.231. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.079 मीटर. ठीक. अब आपको फाइंड करना था किसका लेंथ? ए बी का लेंथ. तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग ए ई प्लस ई बी बोल सकते थे, ए ई प्लस ई बी. तो ए ई का वैल्यू है 4.788 और ई बी का वैल्यू है 2.079. अगर इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 6.867 मीटर. तो हाइट ऑफ द फ्लैग पोल मेरा हो गया 6.877 मीटर. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया. तो आज का आखिरी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाइट. चलो फिगर बनाते चलते हैं. एक क्लिफ है, इसका हाइट बता दिया है 92 मीटर. मान लो ये ए बी. द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ अ BOI इज 20 डिग्री। ओके, यहां से एंगल ऑफ बनाया है वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समथिंग यहां बनता है मेरा, ठीक है, ये नॉर्मल और ये एंगल ऊपर से ये नीचे दिख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है 20 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द BOI फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा, आपको ये डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल से और BOI का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। तो मतलब आपको BC का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है, ठीक है, देखो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी मेरा 20 डिग्री होगा, पर हमको ये बताओ कैसे होगा। सिंपल सा दिख रहा है सर, अल्टरनेट एंगल, ये 20 है तो ये भी 20, ठीक। तो ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में देखो सब परपेंडिकुलर दिया हुआ था, आपको फाइंड क्या करना है बेस, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे, तो tan थीटा बराबर AB बाई BC बोले, tan थीटा के बदले हम लोग tan 20 डिग्री बराबर AB के बदले 92, अब BC को BC छोड़ देते हैं, तो BC इज इक्वल टू 92 बाई tan 20 डिग्री, तो 92 बाई tan 20 का वैल्यू होता है 0.532, ठीक है, नहीं tan 20 का नहीं, ये गलती हो गई हमसे, ये tan 20 का वैल्यू इतना नहीं होता है, ठीक है, tan 20 का वैल्यू होता है 0.3640, ठीक है, tan 20 का वैल्यू 0.3640, तो तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये मेरा आ जाएगा 252.7 मीटर। आपको नियरेस्ट में लिखना था तो इसको 253 मीटर भी बोल सकते हैं। तो BC का लेंथ आपका हो गया 253। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22B को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।